अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए नूडल्स बनाने का ऐसा तरीका लेकर आई हूँ जो सबको प्लेटें चटवा देगा। आपने इतनी मज़ेदार नूडल्स पहले कभी नहीं खाई होंगी। अगर आप इस तरह की नूडल्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक पूरी वॉच करें। तो आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 2 नूडल्स लिए हैं। सबसे पहले आपने पानी थोड़ा ज़्यादा लेना है। नूडल्स को हमने 80% तक गलाना है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं गलाना। ये देखिए आपके सामने बॉईल करने लगी हूँ। पानी पैन में मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। और अब नूडल्स को आपने तोड़ना बिल्कुल भी नहीं। इस तरह थोड़ा सा पानी गर्म होएगा तो ये खुद ब खुद खुल जाएंगी। आपको ज़्यादा चम्मच चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत ईजी है, हमारी जो नूडल्स हैं पक जाएंगी। ये देखें 80% तक हमारी नूडल्स पक गई हैं। आप इसको छान लेंगे, छान के आपने इसके ऊपर ठंडा पानी डालना है। नेक्स्ट कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। उसमें 2 लहसुन के जवे चॉप करके ऐड किए हैं। इनको हल्का सा फ्राई करते हैं, गोल्डन सा कलर लेके आते हैं। तो फिर आपने इसमें 1 अदद प्याज स्लाइस में कट करके डालना है। स्लाइस में कट कर लीजिए, चॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं। यकीन मानिए इतने मज़े की ये नूडल्स बनेगी ना। तो प्याज को आपने क्रंची क्रंची रखना है, इसका हम कोई कलर चेंज नहीं करेंगे। अब मैंने इसमें गाजर स्लाइस में कट करके ऐड किया। बहुत ज़्यादा नहीं लीजिएगा क्योंकि नूडल्स हमारे पास कम है, तो उसी हिसाब से आपने सब्जियां लेनी। बहुत ज़्यादा सब्जियां ना डालिएगा वरना नूडल्स का जायका नहीं रहेगा। तो आप 1 शिमला मिर्च थी, मैंने इसको हाफ कट करके स्लाइस में डाल दिया। अब आपने जो नूडल्स वाला मसाला है दोनों पैकेट इसमें डाल देने। इस टाइम पे डालिएगा। अब भी आपने इसमें कुछ नहीं डालना, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बनाइएगा। यकीन मानिए आप प्लेटें चाटते रह जाओगे। 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस ऐड किया। बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, फ्लेवर के लिए सिर्फ 1 चम्मच काफ़ी है। 1 टीस्पून आपने इसमें सिरका ऐड करना है। ये सिरका ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा और ना सोया सॉस आपने ज़्यादा करनी है। 1.5 चम्मच मैंने इसमें चिली सॉस ऐड की है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको नहीं स्किप करिएगा। तो आप इस तरह आपने दरमियान में सिर्फ 1 अंडा डाल देना, ज़्यादा अंडे डालने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ 1 अंडा। इससे बहुत मज़े की ये नूडल्स बनेंगी। आपने बहुत तरह की खाई होंगी, अंडे वाली तो लाजमी खाई होंगी, लेकिन ऐसे भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े की बनेगी। आँच को आपने तेज़ नहीं करना, मीडियम आंच पे आपने इसको पकाना है। अब हाफ मैंने इसमें टमाटर ऐड किया स्लाइस में कट करके। तो लीजिए जी, अब नूडल्स डालें और जादू देखें। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं गली। मैं इसको देखिए अभी कितनी देर और पकाऊंगी। अब आपने इसमें 2 टेबल स्पून केचप ऐड करनी है। इससे हमने एक अच्छा इसको तड़का लगा दिया। इसके बाद अभी एक और मज़ेदार सा तड़का बाकी है। अब केचप को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लें, तो फिर हम आंच को थोड़ा मीडियम कर लेते हैं। बंद नहीं करिएगा, आंच को आपने थोड़ा सा कम कर लेना है। स्टेज पे आके जब केचप डाल दो फिर आंच को थोड़ा कम कर लीजिएगा, ताकि नूडल्स हमारी बहुत ज़्यादा ना गल जाएं, क्योंकि अब इसमें बहुत कुछ बाकी है। अभी देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट करिए, सबके साथ शेयर करिए। अब मैंने काली मिर्च इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है। एंड पे आपने काली मिर्च डालनी है। नमक तो डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि सॉस में भी नमक था। जो हमने नूडल्स वाले पैकेट डाले उसमें भी नमक काफ़ी तेज़ होता है, तो नमक डालने की ज़रा भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना डालिएगा। तो लीजिए हमारी मज़ेदार सी नूडल्स रेडी हो गई हैं। अब आपने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डालनी है। अगर ये नहीं डालना चाहते तो इसको सिप करके वैसे भी खा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं इसको डालने की। अगर चीज़ डाल दोगे तो और मज़े की बन जाएंगी। अब ऊपर से कवर कर देते हैं, चीज़ मेल्ट होती है तो फिर हम इसको प्लेट में निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें चीज़ डाली है कि नहीं। ये देखें, आप इसको इसमें ऐसे ही मिक्स कर सकते हो। तो मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी ऊपर ही रखी है, आप मिक्स भी कर सकते हो। तो अभी मैं आपको इसको सेट करके दिखाती हूँ प्लेट में। जैसे मर्ज़ी इसको सेट करें। दिखने में जितनी खूबसूरत लग रही है उससे बढ़िया इसका जायका है। बच्चे तो क्या, बड़े भी खुश होकर खाएंगे। नूडल्स किसको नहीं पसंद, सभी की फेवरेट होती है, लेकिन सभी अपने अपने तरीके से बनाते हैं। लेकिन आपने इस तरीके से बनानी है तो यकीन मानिए आप मुझे दुआएं देंगे। देखिए इसकी लुक। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।